हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी क्लास लाए हैं जिसमें हम करने वाले हैं क्या करने वाले हैं वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। और इसके साथ साथ हम अनुगमन वेग को भी पढ़ेंगे, अनुगमन वेग की परिभाषा और उसको भी समझेंगे। तो आज की प्यारी सी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग आज की प्यारी सी क्लास को मिस मत करिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको क्लास की पूरी फायदा मिल जाए। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, जहां पर भी हम जो भी बताते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते चलिए। आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा कि आप नहीं सॉल्व कर पाए। तो देखो, ये हमारा बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का है, या तो ये पूछेगा या पूछेगा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करने को। तो वो वाला हम अगले क्लास में करवाएंगे। तो ये वाला आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो इसमें दोनों में यही पूछता है, क्या पूछता है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये पूछता है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, या पूछता है धारा घनत्व। धारा घनत्व यानी धारा घनत्व को हम लिखते हैं सर, धारा घनत्व को लिखते हैं जे से, जे बराबर आई बाई ये, यानी जे जो है धारा घनत्व, धारा घनत्व। तो अभी आप जब धारा और अनुगमन वेग में निकाल लेंगे संबंध, तो आप धारा घनत्व और अनुगमन वेग में भी संबंध बिल्कुल अच्छे तरीके से बढ़िया से निकाल लेंगे। तो इसीलिए आज की प्यारी सी क्लास को आप मिस मत करिए। ये जो धारा घनत्व है जे, इसको जे से लिखते हैं, और ये आई हमारी धारा है, और ये हमारा किसी चालक का क्षेत्रफल है, परिच्छेद क्षेत्रफल है। तो देखो, अब प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल को एक कर दो, ये बराबर एक। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई। तो जे बराबर आई बाई ये अभी हम नहीं करेंगे, तो इसको अभी रोक दो। यहाँ पर देखो, अभी हम आज की प्यारी सी क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं, धारा तथा धारा घनत्व में संबंध। तो देखो, यहाँ पर भाषा वही लिखना है जो चित्र बना है। मान लिया ये कोई चालक है, यह लंबाई का चालक है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल ये है, मतलब दोनों सिरे का क्षेत्रफल ये है। तो यही लिखा है, मान लिया लंबाई का एक चालक है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल यहाँ ये है। चालक के प्रति एकांक आयतन में, मतलब आयतन को एक किया गया तब उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए वो हमारे हैं यन। तो चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये मुक्त है। जैसे आप देखे होंगे, जो चीज जो मुक्त रहेगा वो इधर उधर टहलेगा, घूमेगा इधर उधर, जैसे आवारागर्दी करेगा। तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी इस चालक में है। तो जब तक कि इसमें धारा नहीं, मतलब वोल्टेज नहीं स्थापित किया जाएगा, तब तक इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर घूमते रहेंगे। तो इसीलिए यही अनुगमन वेग हमारा यही इसी पर है। तो यही इसलिए आज की प्यारी सी क्लास को आप मिस मत करिए। और देखो, यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने अभी बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि किसी चालक के इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहे, उनका कोई, जैसे आप गांव में देखे होंगे कई लोग आवारागर्दी करते हैं, मतलब इधर उधर कहीं बगैर काम से आना जाना इधर उधर लगा रहता है। तो इसी प्रकार हमारे चालक के इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो आज हम धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध लाए हैं, यानी धारा और अनुगमन वेग में। तो देखो, अब यहाँ पर हमने ये जो लाइन लिखा है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही लिख देंगे यहाँ पहली लाइन। यहाँ से हम डेरिवेशन करना चालू करते हैं। देखो, चालक के, चूंकि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन है। अब भैया देखो, यहाँ पर यन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है यन है, मतलब जब एकांक आयतन है, मतलब आयतन एक है, और जब पूरा आयतन लिया जाएगा तब कितनी संख्या होगी, तो वही अब यहाँ से हमारा डेरिवेशन चालू होता है। तो अब यहाँ पर प्रत्येकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन है, अतः पूरे चालक के पूरे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
अतः चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? देखो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब अभी तक आयतन 1 था, तो अब यहाँ पर हम b से गुणा कर देंगे, यानी आयतन से गुणा कर देंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो n हम लिखेंगे। अब पूरा आयतन है मतलब आयतन 1 नहीं है, तो यहाँ पर हम b कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लिखते हैं n से, बट एक हमारा n यहाँ पर पहले से मौजूद है, इसीलिए हम यहाँ पर n से नहीं n डैश से लिखेंगे। ठीक है, ये देखो ये हमारा होगा n बराबर n और b। अब देखो यहाँ पर आयतन आ गया है, तो अब आयतन के लिए हमको जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी? अब आयतन हमें निकालना पड़ेगा इस चालक का। तो देखो यहाँ पर बगल में हम आयतन भी निकलवा दिए। देखो यहाँ पर जो बगल में हम करवा रहे हैं, इधर देखो, तो आप क्या करें कि आयतन जो होता है, आयतन बराबर क्षेत्रफल और गुणे लंबाई। यदि किसी चालक की क्षेत्रफल, यानी यदि किसी चालक के क्षेत्रफल को लंबाई से गुणा कर देंगे तो आयतन मिल जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर हमको वेग की भी जरूरत है। क्यों जरूरत है वो भी आप समझ जाएंगे। तो वेग की भी जरूरत है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। यदि समय बराबर 1 सेकंड हो जाए, यदि समय बराबर 1 सेकंड, यदि समय बराबर आपका 1 हो जाए तो वेग विस्थापन के बराबर होगा। तो वेग क्या होगा? वेग जो आपका होगा वो वेग बराबर विस्थापन होगा। विस्थापन होगा, बिल्कुल होगा सर, वेग बराबर विस्थापन होगा, क्योंकि समय हमारा 1 है, तो किसी चीज को जब 1 से भाग करते हैं तो वो उतना ही रहता है, तो वेग बराबर विस्थापन हो गया। अब वेग जो है इसमें हमारा अनुगमन वेग से मतलब है, इसीलिए बीडी लेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे? बीडी, अनुगमन वेग, बीडी बराबर। अब विस्थापन जो होगा, ये चालक की जो लंबाई है इतना तो ही विस्थापन होगा, तो बीडी बराबर यल। यानी क्या है कि हम जो यहाँ पर यल के बराबर हम बीडी भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर यल है ना, तो यल के बराबर हम बीडी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यल हम हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें यल का काम नहीं है, फार्मूले में यल नहीं है, तो इसीलिए हम ये तो ये रहेगा। अब देखो यल के जगह पर हम क्या कर देंगे? बीडी, ये इंटू बीडी। अब देखो ये हमारा आयतन बी हुआ, आयतन यानी बी। ठीक है, तो अब यहाँ बी के जगह पर इसको रख देंगे, ये इंटू बीडी। तो देखो ये यन तो यहाँ पर रहेगा यन, और फिर ये इंटू बी डी, ये इंटू बी डी। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो फार्मूला लेंगे, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर एन। ठीक है, उसी से निकाल लेंगे। तो रुक जाओ, देखें जगह, देखो वही फार्मूला लेंगे। तो अब यहां से हम चालू करते हैं। देखो लेते हैं क्यू बराबर आई टी, इसको मान लेंगे। और देखो यहां से टी जो है, समय हमारा 1 सेकंड है, तो यहां पर भी टी हमारा 1 होगा। तो चूंकि टी बराबर 1 सेकंड, इसीलिए क्यू बराबर जो होगा वो किसके बराबर होगा? आई के। मतलब जितने आवेश उसमें रहेंगे उतने ही धारा बहेगी। इसका मतलब ये है, आवेश प्रवाह की समय दर को धारा कहते हैं। आई बराबर क्यू अपान टी होता है, तो क्यू बराबर आई टी। अब क्यू बराबर ये नहीं लेंगे, दूसरा फार्मूला हम लेंगे, क्यू बराबर एन ई। अब देखो हमारे पास एक यन पहले से है, तो हम इसीलिए इसको यन डैश करते हैं, यन डैश ई, यन डैश ई। अब देखो यन डैश ई, अब यहाँ पर यन डैश, देखो यहाँ पर यन डैश हम निकाले हैं, यन डैश यन इंटू ये इंटू बी डी। ठीक है, तो वही लिख देंगे। तो यन डैश के जगह पर क्या लिखेंगे? यन लिखेंगे। देखो यहाँ पर एक एक चीज, यन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे? बीटी लिखेंगे, और फिर ये क्या है? रुक जाओ, अभी थोड़ा सा हम समीकरण को हल कर लेना,
समीकरण नहीं माने हैं यहाँ पर, देख लो। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, और Q बराबर, यानी रुक जाओ यहाँ पर थोड़ा सा, यहीं पर लिख दे, Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई। अब देखो n तो हमारे पास पहले से ही है, यहाँ पर देखो n है प्रत्येकांक आयतन में, तो हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या इसीलिए n डैश से करेंगे। तो इसको मान लो समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कर दो। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, थोड़ा सा जगह कम है इसीलिए हम इसी में किसी तरह से कर रहे हैं, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, बट आपको समझने से मतलब। तो एन डैश ई, अब देखो एन डैश क्या निकाले हैं, यानी ए इंटू बी डी, तो क्यू। अब देखो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर है, क्यू क्यू यहाँ पर देखो, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आई बराबर एन डैश ई बचेगा, आई बराबर एन डैश ई बचेगा। अब देखो एन डैश हमने कहां पर ये निकाला हुआ है, देखो एन ये बी डी, तो यहाँ पर आई बराबर एन ये बी डी इंटू ई। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा ये एन ये बी डी इंटू ई हो गया। अब यहाँ पर फिर अब देखो आई बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई बराबर एन ई ये बी इंटू डी, आई बराबर एन ई ए बी डी। यही हमारा धारा घनत्व, धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। क्या है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। तो देखो यहाँ पर यही हमारा है धारा और अनुगमन वेग में संबंध। लो हो गया प्रूफ। क्या करना था इसमें, कुछ नहीं, केवल क्या करना है, पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n थी, एकांक आयतन था, और जब पूरा आयतन है तो आयतन से हम गुणा कर देंगे, और फिर आयतन के लिए हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर आयतन बराबर क्षेत्रफल को लंबाई से गुणा कर देंगे, आयतन हो जाएगा। तो अब देखो इसको यल के जगह पर यल को हमें वो करना है, हटाना है। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय ले लिए, और समय को क्या कर दिए, एक कर दिए, तो वेग विस्थापन के बराबर हो गया। अब वेग इसमें बीडी है, वेग हमारा क्या है बीडी, और विस्थापन हमारा लंबाई के बराबर होगा। तो यहाँ पर यल से हम क्या कर दिया, बीडी कर दिया। अब फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया, दो फार्मूला ले लिए, क्यू बराबर आई टी और क्यू बराबर एन ई। तो यहाँ पर एन डैश कर दिया है, और यहाँ पर टी हमारा 1 सेकंड था, तो इसीलिए क्यू बराबर आई हो गया है। ठीक है, उसके बाद एन डैश ई हो गया यहाँ पर। अब देखो एन डैश जो है क्या है, यहाँ पर देखो एन डैश क्या लिखे हैं, एन ये बी डी, एन डैश एन ये बी डी, और फिर ई है ही, तो आई बराबर एन ये बी डी। बस हमारा प्रूफ हो गया। अब धारा घनत्व और इसमें संबंध समझ लो, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में, तो अभी जो फार्मूला लिए थे उसी पर रख के निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, 5 नंबर में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आप डेरिवेशन सहित पूछा जाता है। तो यहाँ पर अब इसको मिटा दो। तो देखो यहाँ पर अब हमारा धारा घनत्व, तो अभी आपको हमने बताया जे होता है, जे बराबर आई बाई ए धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व को हम लिखते हैं जे से, और जे बराबर आई बाई ए होता है, यानी प्रत्येकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब देखो आई बराबर आपने अभी निकाला है यानी ई ए बी डी होता है, तो आई बराबर आप रख देंगे यानी ई ए बी डी, एन ई ए बी डी। अब देखो और बटा ये हमारा है ही, तो ये से ये कट जाएगा। अब जे बराबर हमारा क्या हुआ, एन ई बी डी, एन ई बी डी। ये लो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध हो गया, और धारा और अनुगमन वेग में संबंध आई बराबर एन ई ए बी डी, और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध जे बराबर एन ई बी डी। तो अभी अनुगमन वेग की परिभाषा हम कर ले, तो उसके बाद फिर
आगे की क्लास जब आएगी तो उसमें हम अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करेंगे। तो देखो धारा घनत्व में आपने यहां पर देखो I बराबर एन ई ए बी डी, यानी धारा और अनुगमन वेग में संबंध आपने I बराबर एन ई ए बी डी पढ़ा, और क्या पढ़ा, अनुगमन वेग सॉरी धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध I जे बराबर एन ई बी डी, और धारा और अनुगमन वेग में संबंध I बराबर एन ई ए बी डी। केवल इसमें ये नहीं है और इसमें केवल ये है, ठीक है, बस इतना ही फर्क है। तो दोनों सूत्र आपने कर लिया। अब थोड़ा सा हमको समझ दो। देखो अब यहाँ पर हमारा आ गया है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी इसको लिखते हैं बी से, बी और डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग और ड्रिफ्ट मतलब अनुगमन। तो अनुगमन वेग, अनुगमन का मतलब होता है कि फ्री, जो चालक के इलेक्ट्रॉन हैं वो एकदम फ्री इधर उधर घूमते टहलते रहते हैं। तो जब उनके सिरों पर विभवांतर को स्थापित कर दिया जाता है, वोल्टेज को स्थापित कर दिया जाता है, तो जितने चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर टहल घूम रहे थे, वैसे वो एक दिशा में नियमित दिशा में नियमित वेग से गति करेगी। जैसे देखो आपके गांव में कई लोग बाउंड्री जैसे इधर उधर घूमते रहते हैं, और जब उनको कोई दबाव पड़ता है तब वो नियमित मतलब जहां पर उनको कहाँ आना चाहिए कहाँ जाना चाहिए यह चीज उनके लिए नियत हो जाता है। तो वही चीज हमारा अनुगमन वेग है कि तो यहाँ पर चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है मतलब उन पर कोई दबाव नहीं, तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित वेग से अनियमित दिशा में गति करते हैं, और जब उनके सिरों पर वोल्टेज को स्थापित कर दिया जाता है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन नियमित वेग से नियमित दिशा में गति करते हैं। इसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो वही लिख दें, तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित वेग से, अनियमित मतलब इधर उधर घूमते टहलते, अनियमित वेग से अनियमित दिशा में गति करते रहते हैं, और जब चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है या वोल्टेज स्थापित कर दिया जाता है, सीधा वोल्टेज स्थापित कर दिया जाता है, वोल्टेज स्थापित कर दिया जाता है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन नियमित वेग से नियमित दिशा में गति करते हैं, नियमित दिशा में गति करते हैं, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। ये बड़ा है थोड़ा परिभाषा, बट बहुत सहला है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके गांव में जो आवारा लोग होते हैं, इधर उधर टहलते घूमते रहते हैं, और जब उनके ऊपर कोई दबाव पड़ता है घर वालों का, तब वो कहीं आना जाना ही छोड़ देते हैं। तो सेम उसी तरह है कि जब चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन जब तक के विभवांतर या वोल्टेज नहीं स्थापित किया जाएगा तब तक वो अनियमित दिशा में अनियमित वेग से गति करेंगे, और जब उनके सिरों पर विभवांतर को स्थापित कर दिया जाएगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो नियमित दिशा में नियमित वेग से गति करते हैं। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
अनुगमन वेग बोलते हैं। तो देखो एक चीज, जब हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन नियमित दिशा में नियमित वेग से गति करेंगे तो उसमें धारा भी बहेगी। तो देखो जिस तरफ चालक के इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इधर गति कर रहे हैं, देखो यहाँ पर इधर, और उसके विपरीत दिशा में हमारी धारा बहेगी। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इसके विपरीत दिशा में आई, यानी धारा हमारी विपरीत दिशा में बहेगी। चालक के इलेक्ट्रॉन उधर गति कर रहे हैं तो धारा हमारी इधर बहेगी, और चालक के इलेक्ट्रॉन अगर इधर गति कर रहे हैं तो धारा हमारी उधर बहेगी। तो यही चीज होता है, ठीक है। तो आज की प्यारी सी क्लास में आप समझे कि क्या समझे हैं कि धारा घनत्व, अनुगमन वेग में संबंध, और धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, और अनुगमन वेग को भी समझे हैं। तो आज की प्यारी सी क्लास में हमने 10 नंबर पक्के कर ले, कोई या कोई तो पूछा ही पूछा जाएगा। तो यही चीज है कि जब आपने समझा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा, जहां पर भी आपको दिक्कत नहीं हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट करिए, और जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उनको चैनल को जरूर शेयर करिए, चैनल का लिंक, ताकि वो भी पढ़ सके, और वीडियो को जहां तक हो सके जहां तक शेयर करिए, पहुंचाइए, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जो चीज ने जो लड़के नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पढ़े, हमारे पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग है, ठीक है। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और दूसरी क्लास के लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है।